लगाएगा जो हरे कृष्ण उसे समझाए वही रसिकों की समाज में जाएगा जो ब्रज तोलेगी प्राण सो प्यारी लगे गुड़े के किशोरी के गाएगा जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो जय राधे 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 गिरधर गोपाला जय राधे 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 गिरधर गोपाला जय श्याम 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 जय जय नंदलाला जय जय नंदलाला राधे 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 हरि गोपाला भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे भजो राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे। आत्मदेव जी महाराज की जो अभिलाषा थी कि मुझको पुत्र प्राप्त हो, शशि बिन सोनी रेन ज्ञान बिन हृदय सुनो, कुल सुनो बिन पुत्र फल बिना तरुवर सुनो। और उनके मन में तसल्ली थी कि मेरे मरने के बाद हमको तर्पण देने वाला है, हमारे कुल का नाम करने वाला कोई है हमारे पीछे। इस बात की इतनी खुशी थी उनको कि अपने पुत्र की जिम्मेदारियों से मुंह उन्होंने मोड़ लिया। उनकी पत्नी बड़ा लाड करती थी उनके बच्चे पर, मेरा बेटा मेरा बेटा। कितने पैसे चाहिए? बोले 5 रुपए। बेटे 500 ले जा, एक ही तो है तू हमारा। बच्चों को भले जीवन में कार्य दिलाओ या मत दिलाओ, लेकिन संस्कार जरूर दिलाना। जीवन में तुम्हारे काम वो कार नहीं आएगी, संस्कार आएंगे। बहुत से लोगों को हम ऐसे को भी जानते हैं जिनके बच्चे विदेशों में बसे हुए हैं, खासकर पंजाब से। अब उनको जब बच्चों की जरूरत होती है या नहीं होती बच्चों को भी नहीं पता। बोले पापा जी आपको पैसा भेज देंगे हर महीने। बेटे 10 मिनट फोन पे बात भी कर लिया कर। बोले वो समय नहीं है, पैसा है हमारे पास, समय नहीं, बात करने का भी समय नहीं है। इसलिए माताओं को चाहिए
कि बच्चों को अच्छी सीख दे। जननी जने तो भक्त जन और कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गवावे नूर। माता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री भक्त बनाए। भक्त से बड़ा तो कुछ बना ही नहीं सकती माता अपने बच्चे को। तो सबसे बड़ा कोई अगर कोई चीज बनानी है अपने बच्चे को तो सबसे पहले भक्त बनाओ। हाँ, भक्त भी नहीं बना पाई, उसे थोड़ा नीचे दानी बनाओ। अपने बच्चे के हाथ से बचपन से ही दान कराना सिखाओ उसको, उसके हाथ से ही दान कराओ, भागवत में चढ़वाओ, मंदिर पे चढ़वाओ, संत को अपने बच्चे अपने हाथ से दे। शुरू से ऐसे संस्कार आएंगे देने के। हाँ, और रही बात तीसरी, सूर राजा, अगर भक्त बनेगा तो तुमको परलोक में अच्छा स्थान प्राप्त होगा। दानी बनेगा तब भी तुमको स्वर्ग में अच्छा स्थान प्राप्त होगा। और राजा बनेगा तो स्वर्ग का तो पक्का नहीं है, लेकिन यहीं पे तुमको अच्छा स्थान प्राप्त हो जाएगा। ना तो आपको स्वर्ग में ही मिला, ना वैकुंठ में मिला, और ना यहाँ पे अच्छा स्थान मिला, तो धिक्कार है ऐसे बच्चे को जन्म देकर। ना तो संसार में ही सुख दिया, ना वैकुंठ में ही सुख दिया, ना स्वर्ग में ही दिया। जननी जने तो भक्त जन, भक्त बनाओ बच्चों को। शुरू से संस्कार दो उनको भक्त बनने के, शुरू से संस्कार दो उनको कथा सुनने के, शुरू से संस्कार दो उनको संतों के पैर छूने के, शुरू से संस्कार दो उनको दान करने के। अभी से हो पाएगा, नहीं तो बाद में नहीं। पक्के गढ़े पे जितनी मर्जी चोट मारो वो सीधा नहीं होता, टूट जाता है, सीधा नहीं होता। अब आगे दोनों बड़े हैं, थोड़े बड़े हुए, किशोरावस्था आई है। क्रियत काले तौ जातो तरुणो तनयावुभ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय के साथ साथ दोनों बड़े हुए। अब संगत का फर्क पड़ता है। गौकर्ण जी महाराज ने की संतों की संगत, संतों के साथ जाते, तीर्थ यात्राएं करते, तो वो एक स्वयं संत बन गए। और जो है धुंधकारी चांडालों की संगत किया करता था। कुत्ता पालना सीख लिया। ब्राह्मण का कर्म नहीं कि वो कुत्ता पाले। अब कुत्ते को लेके घूमता है, गाय बेच दी, गाय बेच के कुत्ता ले लिया। चांडाल के बच्चों को देखता था, वैसे ही स्वयं बन गया। एक दिन मांस चख के देखा है, बड़ा स्वाद लगता है, मुझको रोज दिया करोगे, हमारे घर नहीं बनता। बोले ले जाना थोड़ा सा। आदत पड़ गई। एक दिन मदरा पान करके देखी, अरे इसको पी करके तो मस्ती आती है, रोज मिलेगी। बोले हाँ ले जाना, जब तक हम पे रहेगी तब तक तुमको देते रहेंगे। कोई कमी नहीं रही बिगड़ने में। एक कमी थी जो अब पूरी होने वाली है। जाइए ना वहां जहां संगति कुसंगति है, कायर के संग सूर भागिए पे भागिए। फूलन के पास बसे फूलन की बास होती, कामनी के संग काम जागिए पे जागिए। काजर की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, काजर को एक दाग लागिए पे लागिए। जैसी संगत में आप रहोगे वैसी संगत में आप ढल जाओगे। संगत को कभी चैलेंज मत करो। मैं शराबियों में बैठता हूं, मुझ पे शराब की आदत नहीं आई। अब चांडाल थे,
सारी बुरी आदतों के साथ एक और बुरी आदत थी, वैश्यारमण करते थे। ये काम जो है ना, इंसान का आंखों से या कान से प्रवेश करता है। किशोरावस्था थी, मन में काम जागा, चांडाल को रमण करते देखा, पास गया, बोले इसके साथ क्यों रहती हो, ये तुम्हारा पति है? बोले नहीं, हमारा पति कोई नहीं, जो हमको पैसे देता है हम उसी की पत्नी होती। बोले मैं दूंगा? तो बोले हाँ, कोई भी जो पर स्त्री को अपने बस में करने की कोशिश करता है वो कौतुक से विष पीता है और अग्नि को अपनाता है। काले विषधर को लेकर के वो खेल खेलना चाहता है, जो किसी की नहीं हुई वो तेरी कैसे हो जाएगी। लेकिन काम जब मनुष्य का सर पे सवार होता है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। उस समय उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता। बोले मैं धन दूंगा? तो बोले हाँ, अब तो घर से धन चुरा के लाता है, उसको देता है। अब एक दिन सारा धन समाप्त हो गया, पिताजी से मांगा, पिताजी धन दो, कहां छुपा के रखा है? बोले बेटे खत्म तो कर दिया तूने, अब तो मुझ पे कुछ बचा नहीं। ये कमंडल है, ये लठ है जिससे मैं चलता हूं। बोले इन्हीं को दो। आज कमंडल और लाठी बेच दी, उस वैश्या को पैसे दे दिए। अगले दिन आया, बोले और क्या है तुम्हारे पास? बोले अब तो मुझ पे कुछ नहीं बचा, अब तो मैं भगवान का नाम भी उंगलियों पे लेता हूं। काम में इतना अंधा उसका बेटा कि अब की बार तो गरेबान पकड़ लिया, पैसे देने हैं कि नहीं। आज आत्मदेव जी महाराज की आंखों में आंसू आए। बोले इस बेटे के लिए मैं दर दर घूमा, इस बेटे के लिए मैंने संतों के पैर को पकड़ करके मांगा भी, तो ऐसा बेटा। अरे मैं भगवान को प्राप्त करने का मार्ग मांगता तो वो जरूर बता देते। मैंने बेटा मांगा, अपना नरक मांगा मैंने, लेकिन अब मैं क्या करूं? तुरंत घर छोड़ दिया, वन में रहने लगे। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, वन में मिलने गए हैं आज अपने पिताजी से, और पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। ले आओ बेटे, तुम तो संत हो, आगे की रास्ता मुझको दिखाई नहीं दे रहा, आप मुझको आगे का रास्ता दिखाओ, मुझको अपना चेला बना लो, आज मैं गुरु के नाते तुमको पूजता हूं। बोले गुरु के नाते पूजते हो तो नीचे आओ, ऊपर मुझको बैठने दो, क्योंकि जो नदी और ज्ञान की धारा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। पिताजी नीचे बैठे हुए हैं, पुत्र आसन पे ऊपर बैठा हुआ है। बोले पिताजी क्या कष्ट है? बोले न जीने की इजाजत है, न इजाजत है फरियाद की, घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरी औलाद की। मैं क्या करूं? मैंने संतों के पास दर दर की ठोकर खा करके मांगा तो ऐसा बेटा, मैं अब क्या करूं, अब कहां जाऊं? बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस दर पे जाओ ना जिस दर पे हर किसी को अपनाया जाता है। बोले बेटे तेरी गोलमोल बातें मेरी समझ में नहीं आती, सीधा सीधा बता मैं अब क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। बोले पिताजी आप घबराओ मत, आप ब्रह्मा जी हो। बोले क्यों? ब्रह्मा जी भी दुखी हैं। अगर आप दुखी हो तो समझ लो कि ब्रह्मा के बराबर हो, राजा के बराबर हो, इंद्र के बराबर हो, क्योंकि वो भी हमेशा दुखी रहते हैं। दीन कहे धन बाने सुखी, धन बाने कहे सुख राजा कुमारी। सुखी धन बाने कहे सुख राजा कुमारी। दीन कहे धन बाने सुखी, धन बाने कहे सुख राजा कुमारी। राजा
कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुम्हारी, और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बगैर सभी दुखी हैं। दीन कहता है गरीब है, वो कहता है पैसे वाला सुखी है। पैसे वाले को जाकर के पूछो, रात में आता है, गर्मियों में एसी चल रहा है, सोने वाले कपड़े अलग होते हैं, काम करने वाले अलग, जॉगिंग वाले अलग। अब चेंज करेगा, सूट बूट को उतारेगा और नाइट वाले कपड़े पहनेगा। सूट बूट को टाई को उतार करके खूंटी पे टांगेगा, फिर भी रात भर करवट बदलेगा, नींद नहीं आएगी। अरे पागल, इस टाई को, इस सूट बूट को उतार कर खूंटी पर टांगने से नींद नहीं आती। अरे जिस दिन तू अपनी चिंता को उतार करके इस खूंटी पे टांग देगा ना, उस दिन नींद आएगी तुझे। चिंता को उतारना। अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। पिताजी घबराओ मत। दुख किस बात का? बोले बच्चे ने मार दिया, बड़ा कष्ट होता है। किसका बच्चा? मेरा बच्चा। इसको छोड़ना पड़ेगा पिताजी। मेरा बच्चा, उसका बच्चा, कोई किसी का बच्चा नहीं है दुनिया में। किसका नाता समझते हो? शरीर का। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम कहते हो बच्चा। अरे तुम एक आत्मा हो, और आत्मा का केवल एक रिश्तेदार होता है, वो है परमात्मा। तुम्हारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। संत सगो के गुरु सगो, और अंत समय पर राम। परशुराम या जीव को तीन ठौर विश्राम। माया सगी ना मन सगो, और सगो ना यह संसार। परशुराम या जीव को सगो है सृजनहार। सृजनहार सगा है बस। मेरा श्याम सुंदर केवल एकमात्र रिश्तेदार है तुम्हारा, और कोई नहीं। तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं। और जो शरीर से संबंध रखता है उसकी हमेशा दुर्गति होती है। इस आत्मा और इस शरीर में तुम थोड़ा गैप रखो। शरीर से संबंध रखता है गंगा जल। गंगा जल जैसी पवित्र चीज इस शरीर से संबंध रखते ही मूत्र बन जाती है। भगवान का प्रसाद कितना पवित्र, भागवत का प्रसाद, महाप्रसाद कितना पवित्र। वो महाप्रसाद तभी तक महाप्रसाद रहता है जब तक हाथ में। और जैसे ही शरीर से संबंध उसने किया, जीव के नीचे जैसे ही उतरा, वो मल बन गया। पिताजी बहुत गंदा है ये शरीर। इस शरीर से संबंध रखने पर गंगाजल मूत्र बन जाता है, महाप्रसाद मल बन जाता है। इसलिए आत्मा को इस शरीर से दूर रखो, डिस्टेंस बनाए रखो, नहीं तो यह आत्मा को भी बिगाड़ देगा। हाँ, अन्न के रस से बना है ये शरीर। अन्न को पका करके 2 दिन बाहर रख दो, उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। उसी तरह एक शरीर गंदा है। अन्न से ही तो बना है। अन्न के अलावा किसी और चीज से शरीर नहीं बनता। अन्न के रस से बनता है ये शरीर। जब अन्न पकाने पर कितना मैला और गंदा हो जाता है, बासी हो जाने दो अन्न को, कितनी दुर्गंध आती है, उतनी ही दुर्गंध इसमें आती है। लेकिन जब तक इसमें परमात्मा का आत्मा रूपी अंश विराजमान है, वो फिल्टर करता रहता है। जिस दिन वो निकल जाएगा ना, उस दिन देखना पिताजी 2 घंटे में क्रियाकलाप पूरा कर देते हैं। इस शरीर की पहचान केवल शरीर रह जाता है। फिर कोई नाम से नहीं पुकारता, रामलाल को उठाओ, नहीं, शरीर को उठाओ, शरीर को धरो, शरीर को जलाओ।
उसमें से आत्मा निकल जाती है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा में जियो, भगवान का भजन करो पिताजी। अरे मरो मरो हर कोई कहे, पर मरनो ना जाने कोई। एक बार ऐसो मरो फिर मरनो ना हो। एक बार इस तरह से मरो कि फिर तुमको जीना और मरना ना पड़े। पिताजी किसके लिए रोते हो? अरे रोमन बारो भी मरे और मरे जरा।